चलो हो गया। नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी, एसपी क्लासेस गोंडा में आप सभी का स्वागत करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखो हंसने का मन कर रहा था भैया। गाना भी बहुत जबरदस्त है, कोई बात नहीं। एक अंसार में भैया एक सवाल है, बहुत ही लाजवाब, बड़ा बड़ा सवाल है। मतलब लैंग्वेज बहुत भारी है, बाकी आसान है। अभी मैं समझाऊंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा भैया। भैया चलो आप सब लोग बोर्ड पे देखो और सुनो। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सवाल हम भैया पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है और लगभग मैं आप तुम्हें बता दूं, ये छुड़वा दिया जाता है। हम भी पूरा फुल मूड में थे कि इस सवाल को छुड़वा ही देंगे, लेकिन हमारे यहाँ के लड़के बड़े होशियार हैं। ये एक एक सवाल ढूंढ के लाते हैं। ये अर्पित तिवारी एक लड़का है जो कि ये सवाल ढूंढ के लाया और कहा है कि सर जी इसको बता दीजिए। तो ना बताएं तो दिक्कत है, और बाकी बता देंगे तो आपका भी फायदा हो जाएगा और सीख लीजिए। चलिए देखिए भैया, सवाल लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। जब वो गाना याद आता है तो इनको देखने का मन करता है। अच्छा देखो है भैया, लिखा है सवाल, केंद्र ए से, ये देखो यहाँ केंद्र ए से बात कर रहा है, ठीक है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या की बात कर रहा है। अच्छा, त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? अच्छा, त्रिज्या कहाँ से उठाया गया? अब सबसे बड़ी चीज, वृत्त से उठाया गया। अगर वृत्त रूप में है, क्योंकि त्रिज्या कहाँ पता चला कि त्रिज्या कुछ होता है? वृत्त में पता चला। अगर मान लो जीवा की बात करें तो कहाँ पता चलेगा? वृत्त से ही तो पता चला। तो वृत्त में एक, इधर देखो बच्चा, त्रिज्या को किसे व्यक्त करते हैं? आर से। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो बताओ? 0.5 सेंटीमीटर, फिर कामा 1 सेंटीमीटर, कामा 1.5 सेंटीमीटर और कामा 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक बनाया गया है। खींचकर एक बना दिया गया है। मान लो कोई तार का फेरा है और ऐसे ऐसे लपेटा है पूरा एकदम, उसको एक मतलब अंतिम में पकड़ के और पूरा खींच के एक पूरा सीधा कर दूं। अच्छा, हीटर की स्प्रिंग देखो, पहले देखो कितना एकदम मतलब ऐठा गोठा होता है, एकदम घुमा ऐसे राउंड राउंड करके, लेकिन उसको पकड़ के खींच दो एकदम तो क्या हो जाएगा? पूरा सीधा हो जाता है। उसी प्रकार कह रहा है, खींच कर एक बनाया गया, ठीक है। अब आगे है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त। कितना दर्शाया गया है? 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। सर्पिल, भाई सर्पिलाकार है तो इसलिए सर्पिल कह दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा हमें भ्रमित नहीं होना है, इससे जो त्रिज्याएं दी हुई हैं, ठीक है। सवाल कितनी बड़ी भी हो, इसे कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इसमें भ्रमित नहीं होना है। और जहाँ कन्फ्यूजन बना तहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसमें जितनी त्रिज्याएं दी हुई हैं, इस त्रिज्या को क्रमागत लिखते चले जाओ, ठीक है, और इसकी श्रेणी बना लो। तो जैसे बनाना कहाँ से स्टार्ट कर देना है? मान लो तुम्हें इन त्रिज्याओं की श्रेणी बनानी है, ठीक है। इन ऐसे लिख दो, इस त्रिज्याओं की श्रेणी। और श्रेणी कैसे बनेगा? श्रेणी सबसे पहले कौन सी त्रिज्या है? 0, यहां पे 0.5 लिखो, कामा फिर क्या है? 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर यानी 1, कामा उसके बाद क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1.5 और कामा 2 है, और डॉट 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 कौन से पदों की बात करता है यहाँ पे? तो आओ ऐसे धीरे से पढ़ के, जब एक बनाया जाता है तो कितना? 13 क्रमागत अर्धवृत्त। कितना? 13 क्रमागत, यानी इसमें जो 13 है, 13 वो तुम्हारी क्या होगी? इसमें nवां पद कितना होगा? इसमें nवां पद तुम्हारा 13 नहीं होगा,
इसमें तुम्हारा ये जो है n पद तुम्हारा 13 रहेगा, क्योंकि कह रहा है क्रमागत 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। 13 की बात कर रहा है ना, तो इसमें जो 13 दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ के बताओ 13 क्या है। 13 n है, तो nवां पद इसमें पता है कि नहीं पता है? सवाल एक बार पढ़ो तो अपना देखो। अच्छा रुको, हम देख रहे हैं। ठीक है, सवाल सही है। अब आगे इसमें देखो, मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इसमें मान लो nवां पद यहाँ पे नहीं पता है, और यहाँ पे n पद पता है। n पद की बात क्या कर रहा है? n पद बराबर कितना है? 13 है। कितना है? 13 है, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, हमें nवां पद यहाँ पे निकालना है। कौन सा पद निकालना है? nवां पद निकालना है। इसको क्या कहते हैं? ए। और ये बताओ सार्वंतर इसमें नहीं पता, प्रथम पद तो पता है, लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे इसे? a1 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? a2 ये क्या हो जाएगा? a3 ये क्या हो जाएगा? और उसके बाद डॉट 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 nवां पद, nवां पद। ठीक, ये नहीं पता। अब यहां पे सबसे पहले तुम्हें प्रथम पद ज्ञात करना होगा। किसी भी श्रेणी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरत है होती है? एक प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद इसमें बताओ क्या है? प्रथम पद a बराबर कितना है? 0.5 है। और अगर सार्वंतर देखा जाए, छोटा छोटा लिख रहे दिखाई पड़ रहा है? सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। अच्छा a2 कितना है? 1 है, तो 1 है और माइनस a कितना है? a1 कितना है? 0.5। अब देखो घटाया कैसे जाएगा? यहाँ 1 लिखा गया और यहाँ पे दशमलव कुछ नहीं है, 0 लगा दो अपने मन से। और यहाँ पे 0 क्या है? 5 है, तो जहाँ दशमलव है वहाँ दशमलव, और दशमलव के बाद कितने अंक? 5, तो यहाँ 5 लिख दो। और यहाँ पे 0, तो ये दशमलव के बाएं साइड क्या लिख दो? 0। अब घटाया कैसे जाएगा? इसको इससे उधार ले लो, 10 हो गया 10। अब 10 में से 5 घटे कितना घटेगा? 5 आ गया। फिर दशमलव लगा दो, और यहाँ पे 1 था हट गया तो क्या बचा? 0, यानी फिर 0.5 आ गया। कितना आ गया? यानी जो सार्वंतर वो कितना आ गया? 0.5। यानी सार्वंतर d बराबर 0.5। ये तुम्हारा आ गया सार्वंतर। प्रथम पद आ गया, प्रथम पद तुम्हारा 0.5 है, और सार्वंतर कितना आया? 0.5। अब इसमें जो सूत्र है, सूत्र को लिख दिया जाए। और यहाँ पे जो क्या नाम है, n पद बराबर 13 है, तो जो सूत्र होता है, सूत्र क्या है जानते हो? बताओ। अतः मूल सूत्र वही भैया जो सब में लगभग योगफल की तो बात कर नहीं रहा है। यानी कि अगर तुम्हें समांतर श्रेणी में आना है और उसको लगाना है, तो सूत्र जो हम लिखाए थे क्या है? an बराबर an माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, यानी n का पद यानी a निकालना है, तो a 13वां पद निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वो कितना है बताओ? 0. तो यहाँ पे 0.5 प्लस, अच्छा यन पद कितना दे रखा है? यानी जहां कहीं यन है वहां क्या रख दें? 13 रख दो। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 13, अब माइनस में 1 और इंटू में डी कितना है? 0.5, यानी यहाँ पे 0.5 रख दो। अब इसको जल्दी से सॉल्व करके हम 1 मिनट बताओ कितना आया? सॉल्व कर लोगे? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तुरंत बताओ इसका सोल्यूशन क्या आया? यानी 13वां पद कितना आया? चलो जल्दी बताओ, जल्दी सॉल्व करो तो। जल्दी करो बेटा जल्दी करो। ओके भैया,
अम्मा हो गया। आजकल पता नहीं क्या क्या वायरल हो जा रहा है। गांव में ढोल बजाने वाले बनाकर गाना गा दिए, वो भी वायरल, उस पर भी एक बढ़िया गाना तैयार हो गया। कितना आया बताओ जल्दी, इतने छोटे सोल्यूशन में कितना टाइम लग गया है? 7 आया। कितना आया? 7 आया। और कोई बताए, और कोई बताओ भैया। सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो, तुक्का ना मारो। कितना आया? 6.5। और किसका? 6. यही सही है। अब यहां देखो, मान लो A13 निकालना है तुम्हें, बराबर ये 0.5 तो है ही है, प्लस यहाँ पे 13 में 1 घटा कितना आया? 12। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 12, और गुणे में 0.5 से इसको गुणा कराओ, 12 से इसको गुणा कराओ, कितना आएगा? है 12 पंचे 60। यहाँ देखो, अरे वैसे दिमाग लगा लो भैया, ये 0.5 है, अब प्लस यहाँ पे अगर इसका गुणा इससे कराओगे, अगर इसका गुणा इससे कराओगे यहाँ 0.5 से, तो 12 से करा लो भैया, 12 पंचे 60 के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर 12 जिरेहियम, 12 जिरेहियम, और 0 में फिर कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे। हासिल कितना आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये दशमलव लगा है तो क्या, अभी रुक जाओ, हाँ डायरेक्ट हो गया, चलो, यानी 6 कितना आया? अभी 6 कितना आया? 5। अरे 0 आया। हमको भी कंफ्यूज करवा दे रही है। अब अगला देखो, जोड़ना कितना है उसमें? 0.0, यानी यहाँ पे अगर 0.5 जोड़ा जाए तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 6, दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा? यानी अगर इसका गुणा कराया गया तो यहाँ 6.0 आया है, और अब इसको जोड़ा गया तो कितना आया? 6.5। तो अभी यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो जो A13 है वो आएगा तुम्हारा 6.5, यानी जो इधर देखो, तारों के जो ये सर्पिल जो आकार, ये जो आकृति है, इनकी जो फेरों की संख्या है, इनकी जो फेरों की संख्या है वो कितनी आई? कितनी आई? यानी इसकी जो पदों की संख्या है वो कितनी आ गई? 6.5। अब क्या कह रहा है सवाल? आगे कह रहा है अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त है, त्रिज्या है, और कुल लंबाई की बात कर रहा है। तो ये बताओ, अगर जानते हो कि नहीं जानते हो, हमें नहीं पता है, लेकिन ये बताओ कि वृत्त की, मान लो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कोई जानता है? नहीं जानते हो? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, त्रिज्या तो जानते हो। अगर तुम लोग तो पूरा बेइज्जती करवा दो, वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ। कभी नहीं पढ़ाया गया है? अब यहाँ अभी हमने अभी नहीं पढ़ाया है, वो अलग की बात है, लेकिन और तो कहीं से पढ़ के आए हो हैं? चलो छोड़ो, हटाओ, जो यहाँ जरूरत है उसको देख लो। हाँ, तो कुल फेरों की जब लंबाई की बात करेगा तो ये बताओ, ये L3 है, यहाँ पे देखो, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, कितना है? L4। तो यहाँ पे हम अगर एक क्या नाम है, अगर इसकी भी यहाँ पे तो बनेगी, श्रेणी इसका बना के तैयार किया जाएगा। तो कैसे बनेगा? जैसे अर्धवृत्त, यहाँ पे बताओ कोई, यहाँ पे फुल ये यहाँ से यहाँ तक है, कितना है? अर्धवृत्त है कि क्या नाम, पूर्ण वृत्त है? पूरा वृत्त है कि अर्धवृत्त है? अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त के लिए यहाँ पे लिखो, अर्धवृत्त की कुल लंबाई
कुल लंबाई, तो यहाँ पे क्या ना त्रिज्या ही दिया हुआ है, त्रिज्या एक R1 मान लो, एक R2 मान लो, एक R3 मान लो, एक R4 मान लो, और जो ज्ञात हो गया उसको मान लो। तो यहाँ पे मान लो त्रिज्या कुल की ज्ञात करना है, तो R1 कामा R2 कामा R3 कामा R4 कितनी त्रिज्या दी हुई है, 1 2 3 4 मान लो, डॉट 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 R13। अच्छा R13 क्यों रखा गया यहाँ पे, भाई त्रिज्या ही तो दे रखी है और अर्धवृत्त का हमें भी कुल लंबाई याद करना है, तो ये सब त्रिज्या यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक, अब ये सारी त्रिज्या लिखने के बाद में एक चीज और बताओ, ये R13 क्यों लिखा गया, क्योंकि तुम्हें पता है एनवा जो इसका अब जो पद है मतलब इसका निकाले हो भाई, एनवा पद जो निकालना था वो एनवा पद क्या निकालो यहाँ पे, A13 कितना निकाले हो, A13, यानी एनवा पद तुम्हारा पता हो गया। ये जो त्रिज्याएं थी इसमें जैसे यहाँ पे जिस तरह लिखे हो, यानी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 एनवा पद नहीं पता था, इस श्रेणी में पता था नहीं पता था, लेकिन अगली जो श्रेणी अब बनेगी उस श्रेणी में इसका एनवा पद पता हो गया नहीं पता हो गया, एनवा पद कितना आएगा 6.5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज इसमें सिर्फ जुड़ता चला जाएगा, क्या, पाई जुड़ता चला जाएगा। अभी मैं सूत्र बताऊंगा कि सूत्र कैसे बनता है। यहाँ पे आगे पाई R1, यहाँ पे पाई R2, यहाँ पे पाई R3, यहाँ पे पाई R4, यहाँ पे पाई R13, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा ये एक सूत्र में यहाँ पे दिया हुआ ज्ञात कीजिए, और जहाँ उसमें मान क्या रखना है, जहाँ पाई रखा जाएगा, पाई के जगह क्या रखा जाएगा 22 बटे, पाई का मान क्या रखा जाएगा 22/7 रखा जाएगा। अब ये जितना भी है इसका सारा वैल्यू रख दिया जाए। अब देखो मान लो पाई का हमें नहीं पता है तो पाई ऐसे लिखते जाओ, तो यहाँ पे मान लो ऐसे पाई हो गया और यहाँ R1 के जगह पे। अच्छा ये बताओ अगर योग ज्ञात करना है तो चाहे कामा कामा करके लिख दो भाई, कुल लंबाई ज्ञात करनी ना, तो जैसे 2 4 5 6 है सब, अगर कुल लंबाई ज्ञात कर सबको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे R1 प्लस ये पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4 प्लस डॉट 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 यहाँ पे पाई R13 यानी एनवा पद जो ज्ञात किए हो 13वां पद। अब यहाँ पे जो तुम्हारा पाई यानी पाई हो गया, यह एक काम करो, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अगर पाई कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है, अभी इसकी वैल्यू क्या कर रहे हो, इस सवाल को लगवाने के बाद में इधर देखो और तुरंत अभी दोबारा लगवाने, इधर सुनो कॉपी में बता दूंगा कि पेज निकाल लो और बैठ करके लगाओ। अब यहाँ अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। मस्ती कर रहे हैं सब नालायक, ये हल्के में ले रहे हो का सवाल, एक स्टेप गड़बड़ हो जाएगा पूरा सवाल खराब हो जाएगा, नालायक कहीं के। हाँ यहाँ देखो, तो अभी इसमें ये पाई हो गया तुम्हारा, और ये R1 कितना है, R1 बताओ 0.5, यहाँ पे रखो 0.5, प्लस में R2 कितना है 1, और प्लस में R3 कितना है 1.5, प्लस में R4 कितना है, चलो इतने को जोड़ो, इतने को जोड़ो, अब जोड़ के इसको बताओ कितना आया, ये तुम्हारा हो गया R, यनवा पद तुम्हारा कितना है ये 6.5। चलो अब इसको जोड़ के बताओ, जल्दी कॉपी यूज करो, कॉपी पेन उठाओ खट से, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जोड़ो भैया जल्दी जोड़ो। जुड़ गया।
दशमलव में जल्दी जोड़ के बताओ कितना है? हैं? हाँ तुम बहुत होशियार हो। अब यहाँ पे देखो, जुड़ गया नहीं जुड़ गया? नहीं जुड़ा। कितना आया? अच्छा, और तुम्हारा कितना है? आए? ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जोड़ने पे इतना आ गया है, ये इधर देखो, हमें कुल लंबाई ज्ञात करना है। अब इसमें SN वाला फार्मूला जो मतलब जो योग का फार्मूला है वो बताओ। योग का फार्मूला जानते हो? श्रेणी समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला बताओ। एक तो SN बराबर होता है, SN बराबर n/2 क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू, एक फार्मूला और बताए थे इसका, SN बराबर n/2 a प्लस l। एक छोटा सूत्र है ना, योग ही है, चाहे उस पर रखोगे तब भी वही आंसर आएगा, उस पर रखोगे तो भी, अब वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो क्या सूत्र था भैया? यानी कुल लंबाई, तो यहाँ पे योग का सूत्र लगा देंगे भैया, ठीक है, सभी को जोड़ देंगे। तो SN बराबर क्या है? n/2 और अंदर क्या है? a प्लस l क्या होता है? अंतिम पद या nवां पद? यही तो, l क्या होता है? अंतिम पद या nवां पद। यहाँ पे SN नहीं पता, मान लो सारी लंबाई जोड़ना है और जितना आएगा वही तुम्हारी कुल फेरों की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे SN बराबर n बताओ कितना है? n 13 है ना? अरे n कितना है? 13। तो 13 बटे ये सूत्र तो हो गया, चलो ठीक है, इस पे रखा जाएगा। और ये तो तुम्हारा इस सूत्र के भी बाहर हो गया। जो पाई है, थोड़ा जगह आ जाए भैया इधर, ये लो, ये जो पाई है, पाई बाहर हो जाएगा, बाकी ये तुम्हारा पूरा सूत्र पे रख जाएगा। तो ये सूत्र तुम्हारा इसके अंदर है। तो मान लो SN तुम्हें ज्ञात करना है, तो SN बराबर ये पाई बाहर हो जाएगा। n कितना है भैया? 13 और बटे में 2 है। प्रथम पद a कितना है जल्दी बताओ? यहाँ प्रथम पद कितना है? 0.5 और प्लस में l यानी अंतिम पद या nवां पद कितना है? 6.6। यहाँ पे देखो अंतिम पद क्या है? 6 और यहाँ पे 6.5 ऐसे कर दिया जाए, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखो, ये पाई का मान क्या बताया था क्या रखने के लिए? 22 बटे, मान लो SN तुम्हें ज्ञात करना है, तो 22 बटे 7 ये तुम्हारा हो जाएगा अंदर, और गुड़ यहाँ 13 बटे अंदर क्या है? 2 है। और यहाँ पे बटे में 1 करो, और एक अंक हटाओ, यहाँ पे क्या बढ़ेगा? 0। और यहाँ पे बटे में 1 करो, एक अंक यहाँ हटाओ, एक 0 बढ़ाओ, तो यहाँ ऊपर बचा 5 बटे 10 और नीचे यहाँ प्लस में यहाँ बचा 65 बटे 10, और दोनों का हर बराबर है और जोड़ भी है, ध्यान रखना, हर बराबर है। तो यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, गुणा है, तो यहाँ पे 10 तो हो ही जाएगा, और बटे में 10 हो गया। 65 में 5 जोड़ कितना आएगा? कितना? 70। अब एक काम करो, जो कटे उसको काट दो। ये 0 से मतलब 10 एक कम 10 और 10 सत्ते 70 कटा, 10 सत्ते 70 कट गया। और यहाँ पर ये SN बराबर 22 बटे 7 और गुणे में यहाँ पे बचा 13 सत्ते, यहाँ पे 13 सत्ते, या फिर ऐसे लिख दो, ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर इसका गुणा, हाँ गुणा ही है। तो मान लो यहाँ पे अगर काटना हो तो गुणे यहाँ पे 13 और बटे में 2 और गुणे में यहाँ पे 7 और बटे में 1 कर दो। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है। और यहाँ पे देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 बार में कट गया। यहाँ पे 11 और 13 से गुणा करा दो और जो आंसर आएगा वही तुम्हारा कुल फेरों की संख्या आ जाएगी। SN बराबर, थोड़ा जगह कम है भैया, यहाँ तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जगह कम पड़ गया। 13 और 11 का गुणा कराओ, 143। अगर 11 और 13 गुणा होगा तो 143, यानी 143 जो आया है, ये इधर देखो अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई आ गया है। तो लिख सकते हो कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, आप लोग भी इसको देख लीजिए। देखो बहुत समय तो लगा है, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है और सवाल बड़ी थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। बाकी आप लोग रिपीट कर करके इसको देख लेना। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला सवाल मैं कल बताऊंगा। ठीक है भैया, चलो।